नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज एक फिर से नया और बहुत ही अनोखी सत्य घटना आप सभी के सामने मैं लेके आई हूँ। ये घटना घटी है कैलकाटा में रहने वाली पूर्वा के साथ। पूर्वा के पास ऑलरेडी एक बहुत ही प्यारा सा लड्डू गोपाल जी है, जिसका फोटो अभी आपने सभी लोगों ने देखा। पर पूर्वा के साथ एक ऐसा लीला हुआ भगवान जी का, जो 150-200 साल पुराना एक गोपाल जी पूर्वा के पास खुद आ गए। कैसे हुआ ये सारी चीज़ें सुनने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। पूर्वा गोपाल जी का आई पेंटिंग वगैरह करते हैं, यानी कि उनका जो परमानेंट मेकअप होता है वो करती है घर पर, और बहुत ही सुंदर करती है। इतना अच्छा लगता है जैसे गोपाल जी सचमुच देख रहे हैं। ऐसे ही पूर्वा के पास काफ़ी सारे गोपाल जी आते हैं जो मेकअप जिनकी ख़राब हो गया है या जिनके मेकअप नहीं है, उनके लिए खास करके जन्माष्टमी के टाइम पे। ऐसे ही एक समय था जब गोपाल जी, दो गोपाल जी लेके एक आदमी पूर्वा के पास आए, और एक उनके पास बड़ा गोपाल जी था जो कि कुछ 7-8 नंबर के होंगे, और एक छोटू सा गोपाल जी था जिसको अभी आप जिनको देख रहे हैं। ये छोटू सा गोपाल जी बहुत छोटा है, हाथ के पंप पे आ जाते हैं। शायद ये 0 नंबर या उससे भी छोटा होगा, क्योंकि ये गोपाल जी जब की है तब तो कोई शायद नंबर भी नहीं होता था। वो आदमी पूर्वा के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे गोपाल जी का बढ़िया श्रृंगार कर देना। पूर्वा कहती है कि ठीक है। बड़े का तो कैसे श्रृंगार करना है उन्होंने पूरा बताया, ऐसे आँख बनाना, ऐसे बनाना, वैसे बनाना। पर जब पूछा कि छोटू का कैसे करना है, तो उनको ऐसा लगा जैसे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। वो कहा कैसे भी कर देना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पूर्वा को थोड़ा हटपटा सा तो लगा, लेकिन कुछ बोले नहीं, अपने अपनी भक्ति है। पूर्वा ने दोनों गोपाल जी का बढ़िया श्रृंगार करके तैयार करके उनको फ़ोन कर दिया। वो आए और पूर्वा के पास से जब गए तो छोटे गोपाल जी को वहीं टेबल पे छोड़कर चले गए। पूर्वा को लगा शायद वो भूल गए हैं, परंतु कई बार फ़ोन करने के बाद भी वो फ़ोन या तो कभी उठाते नहीं है, या तो कभी बोलते हैं मेरे पास समय नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आके लेके जाऊंगा। ऐसे करते करते 2 महीना बीत गया। पूर्वा को इन 2 महीनों में पूर्वा को लग रहा था कि ये छोटा सा गोपाल जी किसी के घर में पूजित तो होते थे, भोग भी लगाते थे, और शायद इनको स्वयं भी दिया जाता था। तो अब ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, ये तो सही बात नहीं है। इसीलिए पूर्वा ने अपने गोपाल जी के साथ वो छोटू सा गोपाल जी को भी बैठा दिया, और संध्या आरती, भोग सेवा सभी बाकी गोपाल जी के साथ उनका भी होने लगा। 2 महीने में पूर्वा को बहुत अटैचमेंट हो गया था अपने गोपाल जी के साथ, और उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये छोटू सा गोपाल जी बहुत प्यारे हैं। उनको हाथ में लेना, गोद में लेना, छत पे ले जाना उन पूर्वा को बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन वो गोपाल जी उनके नहीं थे, ये बात भी पूर्वा भूली नहीं। एक दिन पूर्वा ने फ़ोन किया उस आदमी को और बोला कि आपको गोपाल जी लेना है या नहीं लेना है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो ये मुझे दे दीजिए, मेरे पास रह जाएंगे, मैं इनकी सेवा करूँगी। परंतु सामने से आवाज़ आया कि नहीं, ये गोपाल जी हमारे घर में प्रतिष्ठित गोपाल जी है, इनकी तो सोने का मुकुट है, सोने का गहने है, और ये गोपाल जी आज के नहीं है, 150-200 साल पुराने हैं। ये गोपाल जी मुझे, मेरी माँ को उनकी सास ने दिया था, और उनकी सास को उनके माँ ने दिया था। यानी कि इस गोपाल जी का एक्चुअल एज कितना है कोई नहीं जानता। बहुत पुराना गोपाल जी है, और इनका जब आप देखोगे, इनका स्ट्रक्चर जिस तरह से बना हुआ है, आज के डेट में ऐसे गोपाल जी नहीं बनते हैं। आगे चल के वीडियो में इनकी फ़ोटोज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ऐसा सुन के पूर्वा को बड़ा अबाक लगा। पूर्वा बोले आपके इतनी पुराने गोपाल जी है, स्थापित है, जागृत है, फिर भी आप 2 महीने से लेके नहीं जा रहे हो, ये कौन सी बात है। फिर थोड़े दिन बाद वो आदमी आया और छोटे गोपाल जी को ले गए। पूर्वा को बड़ा खाली खाली सा लगने लगा वो जगह जहाँ पे वो छोटू सा गोपाल जी बैठे रहते थे। ऐसा लग रहा था घर का एक मेंबर पता नहीं कहाँ चले गए। परंतु क्या करे, जो सच है वही है, गोपाल जी तो उनके ही थे, वो चले गए। बस इस बात को कई समय हो गया, लगभग 1-2 साल और निकल गया, और पूर्वा लगभग इस छोटे गोपाल जी को भूल गए थे। अब वो अपनी गोपाल जी के पूजा कर रहे थे जैसे नॉर्मल रोज होता है।
और 1 साल पहले की बात है, जब 15 अगस्त के दिन था तो छुट्टी है करके पूर्वा के बेटे ने बोला, मम्मा चलो आज बाहर कहीं घूम के आते हैं, आज मेरा छुट्टी है। पूर्वा के घर से थोड़ी ही दूर गंगा पार करते ही एक काली मंदिर है और वहाँ पे एक राधा कृष्ण मंदिर भी है। पूर्वा अक्सर छुट्टी में वहीं जाया करती है। वहाँ पे बड़ा सा एक मार्केट भी बैठता है जिसमें भगवान जी को कई सारे सामान, कपड़े और बाकी जो श्रृंगार के सामान है मिल जाता है। पूर्वा को वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। पूर्वा अपने बेटे के साथ गंगा पार करके उस काली मंदिर में गए, माता को हाथ जोड़ किया, नमन किया और जब वापस आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था सीढ़ी में पैर जकड़ रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा है। पूर्वा को समझ नहीं आ रहा था कि उसको बीमारी हो रही है, तबीयत खराब हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों तबीयत ऐसा लग रहा है कि यहीं पे बैठ जाऊं। इतने में ही कड़ा धूप भी आया था और देखे कि सीढ़ी के सामने कुछ तो चमक रहा है। सीढ़ी के सामने उल्टा होकर कुछ मूर्ति जैसा गिरा है और इतनी धूप में, इतनी चमक में अच्छे से वो दिखाई भी नहीं दे रहा था क्योंकि उसमें से चमक बहुत ज़्यादा निकल रहा था। पूर्वा ने झटपट उस चीज़ को हाथ में उठाया तो देखा एक छोटू सा गोपाल जी। इनका बनावट कुछ अलग ही था। पूर्वा ने हाथ में लेते ही देखा उनकी आंखों की कलर तभी भी थोड़ा थोड़ा है। पूर्वा को समझ में आ रहा था जैसे ये वही गोपाल जी है जिनको उन्होंने श्रृंगार किया था। और पूर्वा कुछ बोले उससे पहले उसके बेटे ने ही बोल दिया, मम्मा ये तो वही गोपाल जी है लग रहा है जिसका तुमने कलर किया था। इतना छोटा और इतना अलग गोपाल जी मैंने इससे पहले कभी देखा ही नहीं। पूर्वा को भी जैसे ऐसे ही लग रहा था कि ये वही है। पूर्वा ने उसको, गोपाल जी की उस मूर्ति को उठाया और सीधा मंदिर की तरफ गए। वहाँ पुरोहित जी को दिखाया, बोला देखिए सीढ़ी में कोई ये गोपाल जी फेंक के गए हैं। गोपाल जी को अच्छे से पुरोहित जी ने अच्छे से देखा, अपने हाथों में लेके देखा और चुपचाप हो गए और बोले, देखो गोपाल जी सीढ़ी में नहीं फेंक के मेरे हाथ में भी तो दे सकते थे। पूर्वा को बहुत ही दुख लग रहा था इस समय। कैसे मर्मांतिक घटना है ये, किस तरह का लोग है ये जो इतने पुराने गोपाल जी को रास्ते में मंदिर में के बाहर फेंक के चले गए। कम से कम मंदिर में बैठा के अच्छे से मंदिर में ही सेवा दे के जाते थे, परंतु ऐसा नहीं किया। पुरोहित जी ने बोला अगर तुम चाहते हो तो यहाँ रख के जा सकते हो, पर पूर्वा इस बात के लिए राजी नहीं थी। पूर्वा को पहले इस गोपाल जी से बहुत प्यार हो गया था, परंतु दूसरे का है करके गोपाल जी चले गए और पूर्वा इस बात को मान लिया। पूर्वा को ऐसा लगा जैसे पंडित जी इस गोपाल जी को पहचानते हैं। पंडित जी से पूछने से वो बताया कि ये गोपाल सामने ही किसी घर के हैं। कई सालों से गोपाल जी इस मंदिर में आते हैं और उन्होंने कई बार इस गोपाल जी को देखा भी है। ये गोपाल जी आज के नहीं है, कई साल पुराने हैं। सुना है जो आते थे लेके उनके मम्मी ने दिया, उनकी बहू ने दिया, उन बहू को उनकी मम्मी ने दिया, ऐसा करके कई पुरुष से ये गोपाल जी इस घर में पूजित है। मतलब कम से कम 150 से 200 साल पुराने होंगे। पूर्वा का अनुमान सही निकला और इस गोपाल जी का हिस्ट्री और जो उस आदमी ने बताया था लगभग सब सेम मैच हो रहा था। पूर्वा को बड़ा दुख हुआ, गोपाल जी की तरफ देख के बोला, गोपाल जी मैं तो तुम्हारी पूजा कर ही रही थी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार कर रही थी, फिर तुम चले क्यों गए? चलो कोई बात नहीं, चले गए पर वापस आ गए। पूर्वा ने मंदिर में और रख के नहीं आए और गोपाल जी को सीधा अपने घर ले आए। ये एक अलौकिक लीला हुआ पूर्वा के साथ, जो पूर्वा बोलती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था। पूर्वा सही में बहुत लकी है जो इतने पुराने गोपाल जी पूर्वा को चुना, उनके घर आए। आप सभी लोगों को ये सत्य घटना कैसे लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं अपनी कहानी तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टाग्राम में आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे।